हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में जानेंगे हम टिहरी जनपद के एक ऐसे ऐतिहासिक गांव के बारे में जो काफ़ी फेमस है और जिसे बहुत ही खूबसूरत गांव भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो उसी रहस्य को उजागर करने के लिए हम आज जा रहे हैं। दोस्तों, वो रहस्य भी बताएंगे, उस गाँव का नाम भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोबरा चांटी पुल का खूबसूरत नज़ारा और ये झील का भी बहुत ही शानदार दृश्य। और दोस्तों, जिस तरह यहाँ पे चांटी गांव आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और ये यहाँ पे ग्वाड़ गांव और ये है ओखला खाल। तो इस वक्त हम ओखला खाल में हैं और हमारा सफ़र जारी है। हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं धारकोट मार्केट में। और हमने जो बताया था कि हम एक ऐसे गांव जा रहे हैं, तो वो गांव धारकोट ही है। ये अभी मार्केट है जो आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर में हम धारकोट गांव जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने गुफा के बारे में बताया था, तो दोस्तों वो गुफा जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहाँ पर वो गुफा है, रहस्यमय गुफा। तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं हम सीधा गांव में। हेलो गाइस, तो इस वक्त हम हैं धारकोट गांव में, जो कि जाखणीदार ब्लॉक में पड़ता है और टिहरी जनपद में पड़ता है। और यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट मिले हैं, इनसे पता करते हैं वो रहस्यमय गुफा के बारे में। तो बेटा, वो रहस्यमय गुफा के बारे में आप जानते हो, कहाँ पर है वो? वहाँ ऊपर साइड। तो ये दिखा रहे हैं कि जो टॉप पे जो आपको दिखाई दे रही होगी पहाड़ी, वहाँ पर है, काफ़ी दूर है। तो इस गुफा के बारे में हमें किससे पता चलेगा, इसके बारे में कौन बताएगा? नीचे एक गुड्डू चाचा जी। अच्छा, एक गुड्डू चाचा जी है, जी। वो गए थे वहाँ पे? जी। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। चलो उनसे पता करते हैं। बड़ी जी प्रणाम। हाँ। तो बड़ी जी, हमें गुफा के बारे में बताओ जरा, आपके गांव में हम आए हैं। हाँ। तो जो अभी वो पहाड़ पे जो गुफा है, हाँ। उसके बारे में कुछ बताओ। ऊपर के बताओ ना, हमारा जंगल बाबा तक बहुत बड़ा जंगल। अच्छा, बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, हमारा खेत है वहाँ। अच्छा अच्छा। यो खायू ये धारन दिखे ने। हाँ हाँ हाँ। ये धारी के पीछे हमारा बहुत जंगल तक। अच्छा, हाँ। तो क्या है उस गुफा में, गए आप कभी वहाँ? है गया कभी, हम तो जंगल काटी बाबा, बांझ ले आई, घास ले आई,
ना ना वो तो ठीक है, लकड़ी आई। गुफा के अंदर गए। गुफा हाँ, जो वहाँ पे बताते हैं कि बहुत उड़ार नहीं बड़ो उडार। हाँ उडार तो बाबा तक ऐ मार यो मकान यो ये तक मवासुरम तक गुफा हुआ बुणदार। हाँ बुणदार है बुणी के। हाँ भुणधार, हाँ भुणधार गुफा नाम से जानते हैं उसको हाँ ना। हाँ हाँ। तो वहाँ पे की कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं और जाते? हमने तो सुना है ऐसा कि कुछ रहस्यमय गुफा है वहाँ पे, बल आछरियाँ जो होती है परियां, हाँ वहाँ से स्नान करने जाती है गंगा नदी में, ऐसा कुछ है। या वहाँ वहाँ पर बुजुर्ग बताते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ गया था कि और वो उसका पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा हमने न सुना। गई हमारी एक गई ना। हाँ ये मजाक चली। हाँ अरे बार मार छकी थाई। हम्म, अरे नो ना थे जाए दगड़ मुन। हम्म, तो तो मारता हूँ तो थकू तो आई थकू रह जाएगा तो तब तब रस सफेंगी। अच्छा बहुत बड़ी रस सफेंगी तब। हाँ, काफी और गहरी होगी वो तब गुफा। निकाले तब तक बाख रुपाड़ी अच्छा जब बेहोश हुई। हाँ हाँ तो तौन बुरी ऊँट फंड करने देख रही डर गया तक। हाँ हाँ हमारे ससुर जी लगते है हम्म, ये डर गया तक। हम्म, तो तभी ये हमारे बड़ी सासुर उनका रिटर्न काम। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तक हमारे मवासुर तक ऐच। अच्छा अच्छा, वहाँ पे रहते हैं लोग। हाँ हमारे एक मवासु ऐच रंद तो ती भुणीदार से उभरंद ती बुई अच्छा से अच्छा 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 भूणा तक तमु दिखी जान सपा। अच्छा, गहरी है वो काफी हाँ गुफा। भारी गहरी। अच्छा अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि वो 8 किलोमीटर है बहुत। हाँ तन दुकान में पता तेनो ना ले तेन तो तक बुढ़ी वाव रस ले आया तब गए था। अच्छा अच्छा, चलो उनसे भी हम ही मिलेंगे। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड प्रधान थे उन्होंने। हेलो गाइस, तो हम गांव में आए हैं इस वक्त, धारकोट गांव में, और बड़ी जी हमें एक कद्दू गिफ्ट कर रहे हैं। देख सकते हो आप इतना बड़ा कद्दू बहुत ही शानदार, धन्यवाद बड़ी जी। हेलो गाइस, तो हमारे साथ राणा सर जी को जो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कद्दू लेके, वो चल रहे हैं और मुस्कुराते हुए तो आप देख सकते हैं बहुत भारी हो रहा होगा। हेलो गाइस, तो इस वक्त हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह नेगी, जो कि वहाँ पे भूणधार गुफा जिसे कहते हैं गए थे, और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं के जुबानी। तो सर आप बताएं उस गुफा के बारे में। वो गुफा धारकोट से यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऊंचाई पे जब जाते हैं तो वहाँ पर 2 किलोमीटर करीब यहाँ से वो गुफा है जी। तो उस गुफा की खासियत ये है कि उस गुफा में हम चल के नहीं जा सकते हैं। अच्छा उस पे हमें सीधा ऊपर से उतरना पड़ता है, रस्सों पे उतरना पड़ता है। अच्छा, हाँ सुना है काफ़ी गहरी है वो। हाँ, उसमें डायरेक्ट 35 फीट तो हमें पहले डायरेक्ट रस्सों से नीचे उतरना पड़ता है। अच्छा और फिर ऊपर वो केवल 2 बाई 5 फीट की है, मतलब 2 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी है। अच्छा और अंदर जाके वो कम से कम 50-60 फीट चौड़ी हो जाती है। अच्छा और 35 फीट उसकी हाइट है। अच्छा तो वहाँ पर से पहले रस्सों से नीचे उतरना पड़ता है। तो उसके मटके का आकार है उसका, बिल्कुल बीच में छेद है ऊपर, और फिर पूरा नीचे अंदर वो उसमें मतलब मटके जैसा हो। लेकिन उसके नीचे फिर और गुफा है, मतलब जैसे मटका ऐसा है, उसके अंदर फिर गुफा जाने के लिए फिर अंदर फिर बड़ा हॉल टाइप का है। अच्छा तो उसमें से कई छेद इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी उसको एक्सप्लोर करना बाकी है। बाकी है हाँ। हाँ, मतलब ये तो पूरी तरह एक्सप्लोर हुई नहीं है। उसके अंदर हम घूमे हैं, गए हैं उसके अंदर। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि जंगल में गुफा है वो, तो लोग उसके अंदर जा पाते नहीं है। हाँ लेकिन जो वहां से जाता है वो ये देखने के लिए कि कितनी गहरी है, हाँ वो साइड से पत्थर लेके आएगा और उसके अंदर डालेगा, देखने के लिए कि कितने दूर पत्थर जाता है। हाँ, तो उसके साउंड से ये पता लगाता है कि कितनी दूर है ये, कितना गहरा है ये। दूर है। तो अच्छा उससे क्या हो गया कि उसका जो निचला हिस्सा है वो पत्थरों से भर गया है। अच्छा, तो अब जो नीचे गुफा जो हिस्सा नीचे जा रहा है वो तो बंद हो चुका है। बंद हो गया हाँ। तो अब ये पता नहीं है कि वो कितनी गहरी है या कितनी दूर तक जा रही है। वो पहले पत्थर हटाने पड़ेंगे और उसके बाद वो वहां से वो होगी, मतलब उसका एक्सप्लोर फिर उसके बाद हो सकती है वो। दूसरे उसमें क्या है कि उसमें मानव कंकाल मिले हैं। अच्छा, हमको वहां पर मानव कंकाल मिले हैं लगभग, जो हमने देखे, हड्डियां तो चूर चूर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं पत्थर डाल डाल के। हाँ हाँ लेकिन जो खोपड़ी के हिस्से मिले हैं तो उससे लगता है कि कम से कम 4 आदमियों के हमें कंकाल मिले हैं वहां पर। अच्छा अब हमारा गांव जब से बसा है तब से ऐसी कोई वो नहीं है कि वो कंकाल किसके हैं, मतलब गांव के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी ने वहां डाले हैं, गिरे हैं। यानी कि वो जब गांव बसा उससे पहले के वो कंकाल है वहां पर। अच्छा, किसी को मुर्दा वहां डाला गया ऐसा भी कोई सूचना नहीं मिलती है। बताया जाता है कि वहाँ पे कोई एक आदमी गया था कि और वो लापता हो गया, और ये भी बताया जाता है कि आछरिया जो परियां जिसे हम कहते हैं
कि वो भी वहाँ से जाती है गंगा में स्नान करने के लिए, कुछ ऐसी बातें हमने सुनी है। उसमें ये कहा जाता है कि मतलब हम जब छोटे से हम ये सुनते आए हैं, नहीं ये तो हकीकत है कि उसके अंदर एक आदमी गया है। हाँ हाँ। मतलब मतलब गया नहीं, वो डाला गया है आदमी, लेकिन वो अच्छा। लापता नहीं हुआ, वो मिल गए थे। अच्छा। उसका ऐसा हुआ था कि वो लगभग 70-80 साल पुरानी बात है वो। अच्छा तो हमारे वो दादाजी लगते थे। अच्छा। अच्छा तो अच्छा। जब वो छोटे थे, लगभग 14-15 साल के, हम्म। तो वो औरतों के साथ जंगल गए थे। अच्छा। अब वो लकड़ी घास के लिए उस समय तो कोई सभी लोग जाते थे। हम्म। तो औरतों के दिमाग में आया कि क्यों ना यार हम ये देखें कि ये गुफा कितनी गहरी है। हम्म। तो ये देखने के लिए कि गुफा कितनी गहरी है, उन्होंने कहा यार कोई हल्का सा आदमी है, उसको हम उसके अंदर उतार देते हैं। तो उन्होंने जो रस्से वो उसके लिए लेके गए थे, वो जो घास लकड़ी लेने के लिए लेके गए थे, उन्हीं रस्सों पे बांध के उन्होंने उनकी छाती पे रस्सा बांधा और उनको नीचे उतारा। अब जैसे वो नीचे उतर रहे थे तो वैसे ही रस्सा टूट गया। अच्छा। रस्सा टूट गया तो वो नीचे गिर गया। गए तो सब में अफरा तफरी मच गई। तो फिर रस्सा इकट्ठे किए गए। अच्छा। फिर दोबारा उनको कहा, खैर वो उनके चोट नहीं लगी और ना वो बेहोश हुए। तो उनको क्या हुआ, उनको कहा कि भाई तुम फिर दोबारा अपने रस्से बांधो। फिर उन्होंने रस्सा बांधा अपने पे, फिर उनको ऊपर खींचा, रस्सा फिर दोबारा टूट गया। तो फिर उसके बाद क्या, जंगल में एक बेल होती है जो काफी मजबूत होती है। काफी मजबूत होती है। तो उस बेल पे बाद में वो बेल इकट्ठी की गई और उस बेल पे वो फिर ऊपर आए वो। अच्छा। लेकिन जब ऊपर आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ। तबीयत खराब हो गई तो फिर जो गांव में होता ही है कि भैया फिर देवता नाचता है। हाँ। और फिर देवता बताता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। फिर देवता ने कहा कि भाई ठीक है, मेरे को जैसे इनको डाला वैसे ही मेरे को बलि चाहिए। अच्छा। बकरी की बलि चाहिए, और बकरी मतलब प्रेग्नेंट होनी चाहिए, मतलब बच्चे वाली, जो बच्चे देने वाली है, उस बकरी की मुझे बलि चाहिए। तो वहां फिर वो बकरी डाली गई। अच्छा। अब हुआ ये कि वो बकरी वहां डाली, लोग तो घर आ गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद गांव में किसी की डेथ हुई, बुजुर्ग की डेथ हुई। तो हमारे गांव के लोग उनको जलाने के लिए नीचे नदी में लेके गए। तो जब नदी में गए तो वहां उनको वैसी ही बकरी नजर आई, वो बच्चे के साथ थी। अच्छा। तो गांव वालों ने, अब क्योंकि उसके साथ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, तो ये माना गया कि ये वही बकरी है जो हमने ऊपर डाली थी। हाँ। और ये वहां निकली है। तो वहां का नाम है रामपुर डोब, शायद आपने सुना होगा। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहाँ से 8 किलोमीटर का रास्ता है और वो रामपुर निकलती है वो गुफा का। हाँ, ये मतलब ये माना जाता था। हाँ। लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं, मतलब है नहीं। मैं बताता रहा हूँ कि उसके अंदर पत्थर पड़ने से वो गुफा नीचे से बंद हो चुकी है। अच्छा। तो अब ये क्लियर नहीं कि वो गुफा वहां जा रही है कि नहीं। पर वो जो बकरी वाली बात है ना, हाँ, तो दरअसल वहां क्या है कि वहां भी एक गुफा है। हाँ। तो लोगों ने कनेक्शन बना लिया कि भाई ये बकरी वहां डाली गई और वहां से निकली। हाँ, तो ये जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में आता था कि मैं उसके अंदर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वाकई में रास्ता वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा। तो फिर जब मैं थोड़ा सा हुआ, ठीक ठाक हुआ, तो मैं वहां गया। पहले मैं अकेला ही गया वहां। तो मैंने रस्सों की सीढ़ी बनाई और मैं अंदर उतरा। अच्छा। तो उसमें जब मैं अंदर उतरा तो वहां जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं और फिर पैदल चलने के लिए और नीचे जाने के लिए है, फिर वहां एक छोटी सी गुफा और है नीचे जाने के लिए। अच्छा। तो जब मैं उस गुफा में नीचे उतरा ना, तो वहां पर से कुछ ऊपर जाने पे मुझे वहां पर बकरी नुमा कंकाल मिला वहां पर। अच्छा। मतलब वो ये लग रहा है कि किसी छोटे जानवर का कंकाल है, या तो बकरी का हो सकता है या हिरन का हो सकता है। लेकिन जो भी चीज का कंकाल है वो ये लगता है कि जिंदा वहां पर गया है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जहां पर कि गिर के मर के नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब वो नीचे तो कोई भी चीज मर के अगर गिरेगी तो वो नीचे तो गिर सकती है, लेकिन वहां से फिर ऊपर नहीं जा सकती। अंदर छोटी गुफा है, उसमें थोड़ा ऊपर जाके वहां पर वो मर रखी है। मतलब अब तो उसके कंकाल है वहां पर बचा हुआ। अच्छा। तो वो कंकाल अभी भी वहां पर है। हमने उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ हमने उसके फोटो वोटो खींची है और वीडियो बनाई और उसके बाद वापस आ गए। अच्छा। तो अब दूसरी बात, उसके अंदर मतलब कि क्योंकि वो चूना चट्टान टाइप की है ना वो, मतलब कैल्शियम टाइप का डिपॉजिट हो रखा है उसमें। जब पानी टपकता है तो लगातार हजारों सालों से पानी टपकने से उसमें उसी तरह की संरचनाएं बन गई है। हाँ। तो वो ऐसा लगता है संगमरमर की संरचनाएं हैं वो। हाँ, एक फोटो देखा था मैंने वहाँ का, तो ऐसा ही लग रहा है वो। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा आपका उस गुफा में जाने का? और वो तो एक एडवेंचर टाइप का है, वो बहुत ही शानदार अनुभव है वो। मतलब आदमी जब किसी चीज को एक्सप्लोर करता है या फिर
ऐसा काम जहाँ उसकी जान को जोखिम होता हाँ, है, हाँ। तो वहां जाने में आदमी को बहुत एक्साइटमेंट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही चीजें उसके अंदर जाने, क्योंकि उसके अंदर तो डायरेक्ट आदमी जा नहीं सकता, जा नहीं हर एक सकता। आदमी जा भी नहीं जा भी नहीं सकता। उसपे रस्से से नीचे उतरना है। हम्म। तो उससे क्या होता है कि एक मनोरंजन जो होता है ना आदमी के अंदर, जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा, हाँ। तो जब वो जिज्ञासा शांत होती है तो उसका जो सुकून होता है ना, वो वहां मिलता है। बिल्कुल एक नई बिल्कुल चीज है वो बिल्कुल। ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।